Hi everyone. So our today's topic is could, that is a modal verb. As in our last video we have done can. So this is our second lesson. So we'll be covering four types of sentences of could in this part of the video. So let's begin then. First look at the uses of could. Could के uses क्या हैं वो देख लेते हैं. First it is used to talk about past ability. कुड हेल्पिंग वर्ब है जो ये कैन का पास्ट है. राइट. सो कैन भी एबिलिटी के लिए यूज करते हैं हम, बट वो प्रेजेंट में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं ये काम कर सकता हूँ. ओके. सो ये क्या है, पास्ट में आपकी योग्यता बताने के लिए यूज किया जाता है. लुक एट द एग्जाम्पल सेंटेंस. ही कुड रीड व्हेन ही वाज 3 years old. वो पढ़ सका जब वो 3 साल का था. पढ़ सका जब वो 3 साल का था. When he was 3 years old, यहाँ पे हम can helping verb नहीं यूज कर सकते. फाइन, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है. ओके. Look at the second use. It is also used to talk about polite request and permission. हम polite request के लिए हम इसको present में भी यूज कर सकते हैं could को. फाइन. ये can का past है. But when we are talking about polite request, ठीक है, फिर हम इसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं. कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन. लुक एट द एग्जाम्पल सेंटेंस. कुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक. कुड यू प्लीज गिव मी हर नंबर. फाइन. ये चीज हम प्रेजेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं. कुड क्या एक्सप्रेस करता है, आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध. ओके. नाउ लुक एट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कुड इन हिंदी. हिंदी में कुड की पहचान क्या है. इट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. सो इसकी पहचान क्या होगी. सका, सकी, सके, पाया, पाई. मतलब मैं ये काम कर पाया. यहाँ पे भी आपकी एबिलिटी ही शो हो रही है. मैं वहाँ रुक पाया, मैं उसकी हेल्प कर पाया, और सका सेम मीनिंग है. सका और पाया ये पहचान है. सेंटेंस के लास्ट में सका, सकी, सके, पाया, पाई हो सकता है, तो आप क्या यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब कुड. ओके. लुक एट द एग्जाम्पल सेंटेंसेस. मैं वहां नहीं जा सकी. ये नेगेटिव सेंटेंस है. लास्ट में क्या है, मेन वर्ब के साथ सकी का यूज है. सो आपने हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्या यूज करनी है, कुड. ओके. सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस. मैं कल अपनी इंग्लिश की कक्षा समय पर अटेंड कर सकी. ओके. वो यहाँ नहीं पहुंच सका, वो ये काम नहीं कर सका, हम वहाँ नहीं जा सके. ओके. सो इस तरह के सेंटेंसेस कुड में आते हैं. नाउ लुक एट द रूल्स ऑफ कुड in affirmative sentences. Subject could, first form of verb, object. ओके. सो हमने can की जगह पे अब could helping verb यूज करनी है. दिस इज वेरी सिंपल. फाइन. सब्जेक्ट के साथ हम could helping verb यूज करेंगे जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं. मैं ये काम कर सकी, मैं उसकी हेल्प कर सकी. आई कुड हेल्प हिम, आई कुड गिव हिम माई नोटबुक, I could attend my class yesterday. I could meet my parents. I could meet my relatives yesterday. मैं कल अपने रिश्तेदारों को मिल सका. मैं कल अपनी क्लास अटेंड कर सका. ओके. इस तरह के सेंटेंसेस कुड में आते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल सेंटेंस. शी कुड मीट मी yesterday. वो मुझे कल मिल सकी. लुक एट द नेगेटिव सेंटेंसेस. रूल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है. Subject could not, first form of verb, object. ओके. सो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करना है. हेल्पिंग वर्ब हमारी कुड है, उसके साथ हम नॉट का यूज करेंगे एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज होगी एंड देन ऑब्जेक्ट. राइट. लुक एट द एग्जाम्पल सेंटेंस. वी कुड नॉट गो देयर. हम वहाँ नहीं जा सके. सो दीज आर द एग्जाम्पल सेंटेंसेस ऑफ नेगेटिव एंड affirmative sentences.
Now look at the rules of interrogative sentences. Could, subject, not, first form of verb, object and लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ओके, सो हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज करना है, दैट इज कुड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज करते हैं और यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब कुड है क्योंकि हम पास्ट की एबिलिटी की बात कर रहे हैं. ओके, सो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन हिंदी ऑलवेज स्टार्ट्स विद क्या. फाइन, क्या आप ये काम कर सके? कुड यू डू दिस वर्क? दिस इज वेरी सिंपल. कुड शी नॉट टीच यू? हियर यू कैन सी कौन. कुड शी नॉट टीच यू, क्या वो आपको नहीं पढ़ा सकी, पढ़ा पाई, ये भी कह सकते हो आप. सो कौन नहीं पढ़ा पाई? वो. तो वो क्या है? शी, दैट इज सब्जेक्ट. एंड सब्जेक्ट के साथ हम नॉट का यूज करेंगे इफ द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. क्या वो ये काम नहीं कर सकी. सेंटेंस स्टार्ट क्या से हो रहा है? इंटेरोगेटिव है और बीच में नहीं भी है तो वो नेगेटिव है. इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हम रूल को फॉलो करेंगे. कुड शी नॉट टीच यू, पढ़ाना क्या होता है? टीच मेन वर्ब है जो एक्शन वर्ड है. किसको? आपको. सो ये क्या है? ऑब्जेक्ट यू. क्या वो आपको नहीं पढ़ा सके. नाउ लुक एट द रूल्स ऑफ WH सेंटेंसेस. WH सेंटेंस कौन से होते हैं? आप वहाँ कब जा सके, कब, क्यों, कैसे, कितने बजे, किस मकसद के लिए, किसके साथ. कोई भी जब सेंटेंस में क्वेश्चन आता है वो WH सेंटेंसेस होते हैं. ओके, सो वो क्वेश्चन जो है हमने स्टार्टिंग में यूज करना होता है. लुक एट द रूल्स. WH, देन कुड, सब्जेक्ट, उसके साथ नॉट का यूज होगा. Then first form of verb, object plus question mark. Okay, so look at the example sentence. When could children play cricket? When could children play cricket? When could children play cricket? So here you can see when क्या होता है? कब. could helping verb है and children क्या है? बच्चे. play मेन वर्ब है. मेन वर्ब क्या है? इसका मीनिंग खेलना. कौन खेल रहा है? बच्चे. सो बच्चे क्या है? सब्जेक्ट. व्हेन कुड चिल्ड्रन प्ले? व्हाट दे वर प्लेइंग? क्रिकेट. सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. बच्चे कब खेल सके, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है. फाइन. कब, क्यों, कैसे, वो ये काम क्यों कर सके, वो वहाँ कितने बजे पहुँच सके, कितने बजे, एट व्हाट टाइम कुड दे रीच देयर. इस तरह सेंटेंसेस बनेंगे WH सेंटेंस में. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद सम मोर एग्जाम्पल सेंटेंसेस. हाउ कुड शी ब्लेम हिम? वो उसके ऊपर कैसे दोष लगा सकी. कुड शी ब्लेम हिम? क्या वो उसके ऊपर दोष लगा सकी. हाउ कुड ही फाइंड आउट? आई कुड नॉट स्लीप वेल, मैं प्रॉपरली नहीं सो पाया. ठीक है, अच्छी तरह नहीं सो पाया. चिल्ड्रन कुड नॉट डांस इन द पार्टी, बच्चे पार्टी में डांस नहीं कर सके. वॉट कुड शी डू इन हर फ्री टाइम? वो अपने फ्री टाइम में क्या कर सकी. वॉट ये WH सेंटेंस में है. सो वॉट, कुड, हेल्पिंग वर्ब. WH के साथ हमेशा WH वर्ड के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. ओके, वॉट, कुड, शी सब्जेक्ट है, डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इन हर फ्री टाइम अपने फ्री टाइम में. फाइन, इसका मीनिंग ये है. कुड शी रिकॉग्नाइज यू? क्या वो आपको पहचान पाई, और यू कैन से पहचान सकी. राइट, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. Now let's practice. This is an exercise for you. Fill in the blanks according to the rules. And these are some sentences for translation. Okay? Translate these sentences. Happy learning. Bye-bye.